ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा लास्ट हो गया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एंड इन सबका पीडीएफ वर्जन जो रहेगा, जो मैं लिख रहा हूं उस पे, वो भी तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 boys and 4 girls, and other has 5 boys and 3 girls. How many single matches? How many single matches can be arranged? Can be arranged between the two teams? Between the two teams when a boy plays against a boy and a girl against a गर्ल। देखो यहां क्या क्या कंडीशन दी हुई है। दो टीम है हमारे पास, पहला टीम 1 जिसमें 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। दूसरी टीम है जिसमें 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। बॉयज का बॉयज के साथ मैच होगा, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ मैच होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? मैचेस बिटवीन बॉयज। अब देखो मैचेस बिटवीन बॉयज मतलब फर्स्ट टीम के बॉयज में से एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टीम के बॉयज में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना मतलब फर्स्ट टीम के बॉयज के लिए कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? टोटल हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो पहले वाले टीम में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन हो गया 6, और दूसरे वाले टीम में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है उसके लिए ऑप्शन हो गया 5। मतलब ये T1 का है, ये T2 का है, इसमें से 6 ऑप्शन, इसमें से 5 ऑप्शन, टोटल हो गए 30, जैसा हम लोग कल कर रहे थे। उसी तरीके से मैचेस बिटवीन गर्ल्स, ये बन जाएगा हमारा 4 into 3 equal to 12। Therefore, total matches equal to 30 plus 12 equal to 42। तो ये हमारा आंसर हो गया 30 plus 12 equal to 42। ठीक है, अगर किसी को कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। ठीक है, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। फिर से समझ लो एक बार। फर्स्ट टीम में हमारे पास थे 6 बॉयज 4 गर्ल्स, सेकेंड टीम में है 5 बॉयज 3 गर्ल्स। ठीक है, तो पहले बॉयज बॉयज के बीच का मैचेस होगा। तो फर्स्ट टीम में से एक बॉय मतलब फर्स्ट टीम में बॉयज के लिए कितने ऑप्शन है? 6। सेकेंड टीम में बॉयज के लिए कितने ऑप्शन है? 5। दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे तो
मैच हो पाएगा, मतलब 6 इंटू 5 हो गया 30। सेम कंडीशंस गर्ल्स के लिए होगा, 4 इंटू 3 हो गया 12। या तो मैचेस इस तरीके से या फिर मैचेस इस तरह के तरीके से, मतलब बॉयज के भी बीच में मैच हो गया तो मैच कंप्लीट हो रहा है, गर्ल्स के बीच में भी मैच हो रहा है तो मैच कंप्लीट हो रहा है। मतलब कौन सा रूल? एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या होता था? इधर ए और बी, तो यहाँ पर या तो इस तरीके से मैच परफॉर्म कर सकते हैं या इस तरीके से मैच परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा आया एडिशन रूल, मतलब आंसर हो गया हमारा 42। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 6 multiple choice questions in an exam. How many sequences of answers are possible if first three questions have 4 choices each, and next 3 questions have 5 choices each। ठीक है, मतलब क्या है? देखो टोटल हमारे पास, एक मिनट पहले मैं इन सबको जरा डिलीट करूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके 3 चॉइस, इसके सॉरी पहले 3 के कितने हैं? 4 है। 4 4 4, उसके बाद 5 5 5, ये हो गया। तो मान लो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए बी सी डी को, ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 4। पहले इसके लिए कितने हो गए? 4 ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी 4 ऑप्शन, चौथे के लिए 5 ऑप्शन, पांचवें के लिए 5 ऑप्शन, छठे के लिए 5 ऑप्शन। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन total choice equal to 4. For second question total choice equal to 4. For third question total choice equal to 4. For fourth question total choice equal to 5. For fifth question total choice equal to 5. Sixth question total choice equal to 5। बन गया? बस अब करना क्या है? सारे ऑप्शंस को एक साथ रखने हैं। Therefore
टोटल पॉसिबल ऑप्शंस, टोटल पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट, क्योंकि सारे 6 क्वेश्चन को एक साथ लेना है, इधर और यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला क्वेश्चन लेने से काम चल जाएगा, हमको कंसीडर तो सारे क्वेश्चन करने हैं, और जब हम सारे क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे तो मतलब जब सबको एक साथ कंसीडर करते हैं तो हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 20 20 20, मतलब बन गया 8000। आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से देख लो, पहले क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 4, बाकी के 3 के लिए 5 5 5, टोटल पॉसिबल ऑप्शंस हो गए सबका प्रोडक्ट, मतलब हमारा आंसर हो गया 8000। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आराम से अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabets are there। मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उन 26 लेटर से कितने 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स के वर्ड बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस जो भी होगा चल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो हम देख रहे हैं। डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले वाले के लिए कितना हो गया, 26 ऑप्शन हो गया फर्स्ट लेटर के लिए, 3 लेटर वर्ड बनाने, फर्स्ट के लिए ऑप्शन हो गया 26, दूसरे के लिए कितने हो गए 25, और तीसरे के लिए कितने हो गए 24। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट बोल रहा है तो मतलब तीनों डिफरेंट होगा, पहले के लिए 26, दूसरे के लिए 25 और तीसरे के लिए 24 हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो 26 इंटू 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है आंसर। 26 25 24, ये हो गया 15,600। ठीक है, 600। तो ये हमारा बन गया 15600, ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, how many 3-letter words, how many words with or without meaning of
of 3 letters can be formed by using first 10 letters of English अल्फाबेट। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर 2 कंडीशन दी हुई है। क्या क्या कंडीशन है? मतलब रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन दोनों निकालना है। तो इसमें पहला केसेस है नो लेटर कैन बी रिपीटेड। दूसरा केस है लेटर्स आर रिपीटेड। दूसरा केस है लेटर्स आर रिपीटेड। तब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? फर्स्ट नंबर विदाउट रिपीटेशन लेना है। 3 लेटर वर्ड है, ये मैंने बनाया। नो रिपीटेशन, तो पहले के लिए हो गया 10 ऑप्शन, दूसरे में एक कम हो जाएगा, तीसरे में एक और कम हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बना? टोटल वेज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब बन गया 720। ठीक है, इस टाइप की चीजें हमने कल कर लिया था। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन मतलब इसमें 10 है, अगले में एक कम हो गया, उसके अगले में एक और कम हो गया। ठीक है, उसमें क्या हम नंबर्स के फॉर्म में देखते थे, यहाँ पर लेटर्स के फॉर्म में, बाकी मेथड तो वही। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेकंड नंबर, लेटर्स आर रिपीटेड। लेटर्स आर रिपीटेड। अब रिपीटेशन के केस में क्या हो जाएगा? अब यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ज्यादा कुछ तो होना नहीं, मतलब पहले के लिए 10 ऑप्शन, दूसरे के लिए सेकंड के लिए 10, तीसरे के लिए भी 10 ऑप्शन, 10 तो बन गया टोटल वेज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया है, हाउ मेनी numbers are there between 100 and 1000 in which all digits are distinct। मतलब जो तीनों के तीनों जो हमारे जो डिजिट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, मतलब सब के सब क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट के केस में क्या बनेगा हम वही देखें। ठीक है, तो 100 से लेके 1000 के बीच में तो नॉर्मली बनना तो 3 डिजिट नंबर ही है। क्या होगा? 101 से लेके 999 के बीच में देखना है, और उसमें भी कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, मतलब टोटल कितने होते हैं? 10 डिजिट्स। ठीक है,
टोटल डिजिट्स कितने हो गए 10। तो मतलब अब यहाँ पर क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इस प्लेस के लिए तो 0 का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। कभी ऐसा 3 डिजिट नंबर तो हमने नहीं देखा जिसमें 0 1 2 बने, वो तो 2 डिजिट बन जाएगा। तो जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो हमारा है, जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगा मतलब 100th प्लेस जो होगा यहाँ पे 100th प्लेस पे कभी भी 0 हम नहीं रख सकते। अगर हमने उसको वहां पे 0 रखा तो वो 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 0 का रेस्ट्रिक्शन। 0 का रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से ऑप्शंस क्या बचे, ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। तो मतलब इस प्लेस के लिए ऑप्शन हो गया 9। मैं इसको और डिटेल में लिख दूंगा अभी। अगले वाले प्लेस पे इनमें से एक नंबर, मान लो मैंने 1 को यूज कर लिया बट अगले वाले में 0 तो आ जाएगा, तो अगले वाले के लिए भी ऑप्शन क्या हो गया 9। उसके बाद वाले में एक नंबर कम हो गया, वो बन गया 8। तो अब हम इसको, मैं इसको डिटेल में लिखवा रहा हूं। फॉर 100th प्लेस 0 cannot be placed, therefore total choice for 100th place equal to 9, for 10th place we can use 0. ठीक है, therefore total choice for 10th place ये भी बन गया 9। एक नंबर यहाँ पे कम हो गया बट अगले वाले में 0 इंक्लूड हो गया, तो इसलिए वहां पे टोटल ऑप्शंस कितने हो गए 9। नेक्स्ट, फॉर यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस टोटल चॉइस इक्वल टू 8, therefore total possible numbers equal to 9 into 9 into 8, 81 into 8, ये हो गया 8, 8 8 64। तो मतलब आंसर हो गया हमारा 648। एक बार इसको फिर से समझ लो, थोड़ा सा नया टाइप स्टार्ट हो गया यहाँ से हमारा। जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगा यहाँ पे हम कभी भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो क्या होगा, वो 2 डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट नहीं बनेगा। तो इसलिए इस प्लेस के लिए हमारा रेस्ट्रिक्शन हो गया 0 का। तो टोटल थे 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 ऑप्शन, 10 में से एक 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ कितना बच गया 9। अगले वाले में 0 ले सकते हैं, इनमें से एक नंबर कम हो गया 1 से 9 तक, बच गया 8। एक 0 को और इंक्लूड कर दिया, बन गया 9। अगले वाले के लिए तो 8 हो ही गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. How many numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 और 9। ठीक है, जो डिजिट्स हैं वो या तो 2 हैं या फिर 9 है। तो
तो यहाँ तो कोई ज्यादा ऑप्शन बचा ही नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है। और डिजिट्स कितने चाहिए, 3 डिजिट है। और ऑब्वियसली यहाँ पर रिपीटेशन होगा, ठीक है, रिपीटेशन तो होना ही है यहाँ पे। तो मतलब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 2। इस प्लेस के लिए ऑप्शन 2, इस प्लेस के लिए ऑप्शन 2, क्योंकि 2 और 9 लेना है, मतलब ऑब्वियसली रिपीटेशन होगा। 3 डिजिट बनाना, अगर 2 डिजिट बनाना होता और विदाउट रिपीटेशन होता तब तो हम देख भी लेते, बट ना ऑप्शन दिया है 2, 2 और 9, और उन्हीं को फिल करना है, मतलब ऑब्वियसली रिपीटेशन है। तो यहाँ विदाउट रिपीटेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बन गया, डायरेक्ट बन जाएगा टोटल वेज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इसका, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम लोग को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी थ्री डिजिट even number can be formed by using the digits 0 to 9, मतलब सारे डिजिट्स है। if the digits can be repeated, मतलब डिजिट्स जो होंगे वो रिपीट हो सकते हैं। तो अब देखेंगे जरा हम, यहां पर ऑप्शन क्या होगा, फॉर even number the digits at units place are 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से अगर कोई भी नंबर अगर यूनिट्स प्लेस पे रहेगा तो नंबर हमारा इवन नंबर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सोचना किसके लिए है, 0 के लिए, क्योंकि 0 अगर मैंने यूनिट्स प्लेस पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो इसमें मैं एक और कंडीशन बता दूंगा जहां पर डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन भी कर लेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे ऑप्शन हो गया 0, 2, 4, 6, 8, मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 4। यहाँ पे तो 0 नहीं हो सकता, तो अब टोटल कितने थे, 10। 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने ऑप्शन है, 10। 10 में से एक नंबर हट गया, यहाँ कितना बच गया, 9। और इस प्लेस के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। तो मतलब हमारे पास बन गया टोटल वेज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू 4, मतलब 3, 6,
0। ठीक है, क्या बन गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 9 5 जा 45, आंसर हो गया हमारा 450। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे क्या क्या तरीका था, यहाँ पे 0 2 4 6 8 कोई भी ले सकते हैं, 0 2 4 6 8 कोई भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑप्शन हो गए 5 इवन नंबर के लिए। लेफ्ट मोस्ट प्लेस मतलब 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, मतलब 100 प्लेस के लिए ऑप्शन कितने बच गए, 9। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 ऑप्शन है, उसमें से एक चला गया तो बच गया 9। अगले वाले पे सारे 10 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये बन गया 10। टोटल वेज हो गया 9 इंटू 10 इंटू 5 मतलब 450। ठीक है, अब मान लो यही सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। अगला मैंने डाल दिया कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 को सेकेंड करके कर लो, मतलब ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा कर दिया। तो डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर इवन नंबर, the digits at units place are 0 2 4 6 8। अब इसके बाद इसकी कंडीशंस बन जाएंगी। पहली कंडीशन, क्योंकि यहां पर डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, तो when 0 is at units place, अगर मान लो मैंने 0 को रख दिया यूनिट्स प्लेस पे, तो क्या बनेगा, इसके अंदर मैंने 0 को रख दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 0 को रख रहा हूं तो 0 को यहां पे रखने का ऑप्शन कितना हो गया, 1। यूनिट्स प्लेस पे 0 को कितने तरीके से रख सकते हैं, एक ही तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 0 का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे 0 का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 9। अरे 0 से लेकर 9 तक था, उसमें से एक 0 को मैंने यूज कर दिया, तो एक टोटल कितना बच गया, 9। और अगले वाले के लिए कितना ऑप्शन हो गया, 8। तो टोटल ऑप्शंस क्या हो गए, 9 इंटू 8 इंटू 1 मतलब 70। फिर से समझो जरा, फिर से समझो, 0 को मैंने रख दिया यूनिट्स प्लेस पे, तो यूनिट्स प्लेस पे इसको 1 वे में इसको हम रख सकते हैं। 0 अगर यहाँ पे आ गया तो 100 प्लेस के ऊपर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब 100 प्लेस पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, 9। यहाँ पे ऑप्शन आ गया 9, अगले वाले के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, 8। तो टोटल कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 1 इक्वल टू 72। नेक्स्ट, सेकेंड चॉइस, when 0 is not at units place। ठीक है, अगर 0 हमारा यूनिट्स प्लेस पे नहीं है,
तो 0 अगर यूनिट्स प्लेस पे नहीं है तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। मतलब इसके लिए टोटल कितने ऑप्शंस हो गए, 4। अब 0 अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 का प्रॉब्लम आएगा। हंड्रेड्स प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, तो इसलिए इस प्लेस पे तो रेस्ट्रिक्शन आना ही है। अब देखो, एक नंबर मैंने यहां से ले लिया, एक नंबर आ नहीं सकता है, तो इसके लिए टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 8। बात समझ में आ रही है? टोटल हमारे पास थे 10 नंबर 0 से लेकर 9। एक नंबर 2 4 6 8 में से एक नंबर आ गया यूनिट्स प्लेस पे। 0 यूनिट्स प्लेस पे नहीं आएगा, मतलब एक ऑप्शन और हट गया। एक ऑप्शन 2 4 6 8 में से एक ऑप्शन हट गया, एक ऑप्शन 0 में से हट गया। तो टोटल हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस के लिए टोटल ऑप्शंस हो गए 8। अगले वाले में 0 आ सकता है, इसके लिए हो गया 8। तो यहां पे बन गया टोटल वेज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4। तो 64 इंटू 4, मतलब ये हमारा बन गया 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 प्लस 1 256। ठीक है, एक हो गया हमारा 72, दूसरा हो गया हमारा 256। सेकेंड वाले का एक्सप्लेनेशन मैं और डिटेल में इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि बाद में भी देखने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, फॉर यूनिट्स प्लेस टोटल चॉइस इक्वल टू 4। मतलब 2 4 6 8 में से एक ऑप्शन लेना है। फॉर हंड्रेड्स प्लेस we cannot use, for hundreds place we cannot use 0, and also the number used at units place। ठीक है, why? Because digits cannot be repeated। ठीक है, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए हम उन नंबर को नहीं ले सकते। ठीक है, तो therefore टोटल चॉइस इक्वल टू क्या बन गया, 8। टोटल चॉइस इसके लिए क्या हो गया, 8। उसी तरीके से टोटल चॉइस फॉर टेंस प्लेस इक्वल टू, ये बन गया हमारा 8। देयरफॉर टोटल पॉसिबल नंबर इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4, ये हमारा बन गया 256। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। 13 तक का जो नोट्स है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं, इसके पीडीएफ को भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसके पीडीएफ को भी मैं ग्रुप में डालूंगा। एंड तुम लोग अगर किसी का कुछ अगर नेटवर्क इश्यू आ गया हो तो तुम लोग उसको वीडियो देख करके भी उसको और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस मीटिंग को यहीं पे ओवर करें। ठीक है, चलो चलो बाय।